गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कोरोना ने बहुत सारे रोज़गार को ख़त्म कर दिया और या तो उस पर पाबंदियाँ लगा दी, लेकिन अब वो समय बीत चुका है। हम लोग उस पुराने दौर को, उस भयावह दौर को काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं और अब कुछ वैकेंसी आ रही हैं जिसके बारे में हम आपको आज चर्चा करने वाले हैं। और आपको बता दें कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो एक वैकेंसी निकाला है जिसका नाम है असिस्टेंट, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट की बहाली आई है और आपको ये बहाली जो है 950 पोस्ट पे ली जाएगी। 900 कुल 50 पदों पर ये बहाली ली जाएगी और हम इस पूरे वीडियो में उस बहाली के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, यानी कितने कुल पद हैं, उसमें कितनी बैकलॉग रिक्तियां हैं, कौन एलिजिबल है, कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो ये सारी जानकारियां आपको, क्या शुल्क है, कब इसका टेंटेटिव डेट है एग्जामिनेशंस का और कैसे तैयारी करें, क्या सिलेबस है, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक छोटा सा काम कर दीजिए कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं ऐसा वीडियो ही आपके सामने लेकर आता रहूं और आपसे कोई ज़रूरी नोटिफिकेशन मिस न कर जाए। तो रिजर्व बैंक ने ये जो वैकेंसी आपके लिए निकाली है, तो ये कहाँ पे आपको वर्क करना होगा? तो ये पूरे भारत भर में जो है आपको काम करना होगा। भारत की में जितने भी आरबीआई के ऑफिसेज हैं, कार्यालय हैं, वहाँ पे जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे वहाँ पे वर्क आपको करना होगा। और कुल पदों की अगर बात करें तो 950 पद हैं पूरे भारत में। सारे आरक्षित और अनारक्षित पदों की संख्या जो है वो 950 यानी 950 है। और चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो इसमें एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में जो क्वालिफाई कर जाएगा उसको मुख्य परीक्षा में बैठना होगा, यानी पीटी जिसको आप बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस एंड मेन एग्जामिनेशंस जिसको आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं। तो पीटी केवल जो होगा वो क्वालिफाइंग राउंड का होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना है, उसका मार्क्स जो है आपको मेन परीक्षा में नहीं जुड़ेगा। लेकिन मेन परीक्षा में एंटर करने के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करना ही होगा। उसके बाद अगर आप दोनों परीक्षा क्लियर कर जाते हैं तो उसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी होगा आपका। जैसे मान लीजिए आप जिस राज्य के लिए सिलेक्ट होते हैं, जिस प्लेस के लिए सिलेक्ट होते हैं, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज आपको आता है कि नहीं, वो आपको ज़रूरी है, तो वो टेस्ट भी आपका होगा। सपोज दैट कि आप तमिलनाडु में आप सिलेक्ट होते हैं किसी जगह पे, तो आपको तमिल आनी चाहिए। अहमदाबाद में सिलेक्ट होते हैं तो गुजराती आनी चाहिए। पटना में सिलेक्ट होते हैं तो अच्छी हिंदी आनी चाहिए। यानी जो जहाँ भी जगह होगा तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज आपको जानना ज़रूरी है। तो पीटी और मेंस, उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी भाषा दक्षता की परीक्षा भी वो आपको ली जाएगी। महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है? तो वेबसाइट जो लिंक है वो ओपन हो चुका है 17 फरवरी 2022 से लेकर 8/3/2022 तक ये ओपन रहेगा। यहाँ पे आप जाकर के ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और पेमेंट जो है, एग्जामिनेशन फ़ी ऑनलाइन पेमेंट करने का जो डेट है वो भी 17 फरवरी 2022 से लेके 8/3/2022 तक है। तो अब बहुत काफ़ी कम समय भी बचा है, इसीलिए आप काइंडली जाकर के जल्दी से ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। और प्रिलिमिनरी जो टेस्ट टेंटेटिव है, मतलब ये फिक्स नहीं है, ये अब रिजर्व बैंक पे डिपेंड करता है कि ये एग्जामिनेशन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। लेकिन ये जो डेट है तो टेंटेटिव डेट आपको 26-27 मार्च 2022, बहुत जल्द ही ये एग्जामिनेशंस भी हो जाएगा। और उसके बाद मेंस का जो है वो मई 2022 में ये डे टेंटेटिव है। बाकी जो है आरबीआई पे डिपेंड करता है कि वो इसको कब लेता है। उसके बाद परीक्षा शुल्क यानी एग्जामिनेशन फी की अगर बात करें तो 50 रुपये जो है, 50 रुपीज़ आपको जो है SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए आपको ये
फ़ी है जिसमें इंटीमेशन चार्जेस भी है, जैसे कि एसएमएस वगैरह से आपको सूचना दी जाती है, तो वो उसके लिए आपको इंटीमेशन चार्जेज साथ में परीक्षा शुल्क यानी 50 रुपीज़ आपको रखा गया है एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके बाद जो है 450 रुपये 450 रखा गया है ओबीसी के लिए। जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्ज वो रखा गया है। और इसमें ओबीसी में भी वैसे ही लोगों को लाभ मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ओबीसी में चाहे पद में आरक्षण हो या किसी चीज़ में आरक्षण हो, तो उसमें ओबीसी में जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको ये फायदा नहीं मिलेगा। जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा रिजर्व बैंक के इस पोस्ट में। और अगर स्टाफ कैंडिडेट हैं तो उनको जो है फी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। जो भी बैंक के स्टाफ होंगे उनको कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी और इंटीमेशन चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि बैंक ट्रांजैक्शंस जो है उनको लगाया जाएगा। जो भी ऑनलाइन पेमेंट में एग्जामिनेशन फ़ी जो एग्जामिनेशन फ़ी लेने के लिए जो बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज और ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए लगता है वो तो बैंक चार्ज से उनको छूट नहीं दी जाएगी, वो कैंडिडेट को खुद से बॉन्ड करना होगा। अब रही बात ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो आप ये डायरेक्ट ये लिंक है आपका https://ibps.in/RBIFEB22। ये अगर आप अपने ब्राउज़र में डायरेक्टली भी अगर टाइप करते हैं तो आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आरबीआई असिस्टेंट 2021 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट लिंक आप नोट कर लीजिएगा या मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं लिंक भी वैसे दे दूंगा, आपको आसानी होगी आपको। तो यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आरबीआई असिस्टेंट के फॉर्म को। हेल्पलाइन नंबर भी एक जारी कर दिया गया है। हेल्पलाइन का मतलब अगर बाय द वे आपको जो है, तो हेल्पलाइन का जो वेबसाइट है http यानी www.cgrs.ibps.in, ये जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आप ये वेबसाइट है, आपको यहाँ से cgrs.ibps.in पे जा करके किसी भी टाइप का, मान लीजिए फ़ी कट गया आपका, कोई परेशानी हो रही है फॉर्म भरने में, किसी भी टाइप का जो है आपको इंक्वायरी है, क्वेरी है, तो आप उसको यहाँ से जा करके ऑनलाइन अपना दर्ज कर सकते हैं। और सब्जेक्ट बॉक्स जब भी आप ईमेल करेंगे वहाँ पे ये साइट खोल लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो वहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2021 सब्जेक्ट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको आसानी से शॉर्टलिस्ट हो जाए आपकी समस्या। देखिए ये स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं ये आपको दिया हुआ। देखिए हम ऑफिसेज जो भी है आरबीआई के, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, उसके बाद देखिए ये भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर एंड लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम एंड कोची। तो यहाँ के लिए आपको वैकेंसीज हैं, ध्यान रखिएगा। और जहाँ भी वैकेंसीज है वहाँ का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो ये कैटेगरी वाइज सीट भी है। एससी के लिए 151 सीट है, जिसमें दो जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है वो बैकलॉग रिक्ति है, मतलब पुरानी रिक्ति है, उसको ऐड कर लिया गया है। तो 151 में दो बैकलॉग रिक्ति है, उसको भी ऐड करके आपको 151 हुआ है, यानी 149 है और दो बैकलॉग रिक्ति है उसमें, तो 151 सीट है। उसके बाद एसटी के लिए जो सीट है 123 है, 123, जिसमें कि 46 बैकलॉग है। और ओबीसी यहाँ पे देखिए डॉलर का साइन दिया हुआ है, यानी 146 146 जो सीट्स है, तो वो ओबीसी में क्रीमी लेयर के अंतर्गत जो आते हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। जो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं उनको ओबीसी के आरक्षण का लाभ मिलेगा, सीट में आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ओबीसी के लिए 146 सीट है। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग आते हैं उनके लिए 90 सीट है। और जनरल का जो सीट है पूरे भारत भर में 440। टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो 950 सीटों पे वैकेंसी है, जिसमें 48 बैकलॉग है। ठीक है, तो ये सारी रिक्तियां हैं, आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद
अगर बात करें एबिलिटी की, एलिजिबिलिटी की, योग्यता क्या होनी चाहिए आपको, तो एज जो होना चाहिए, उम्र आपका जो है एज ऑन 1 फरवरी 2022, 1 फरवरी 2022 को आपका 20 से 28 ईयर उम्र होना चाहिए। 20 वर्ष से ज़्यादा नहीं, मतलब कम नहीं होना चाहिए, और 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 20 से 28 के बीच आपका उम्र होना चाहिए। और उस कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/2/94 एंड नॉट लेटर देन 1/2/2002, यानी कैंडिडेट का जन्म जो है 2 फरवरी 1994 से पहले का ना हो और 1 फरवरी 2002 के बाद का ना हो। तो ऐसे कैंडिडेट इसमें योग्य होंगे आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 फरवरी 2022 को ये ट्रीट किया जाएगा। बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, ठीक है। जनरल कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी डिसिप्लिन में आपका जो है जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए 50% मार्क्स के साथ बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। और रही बात SC ST और PWD BD कैंडिडेट्स के लिए, तो ये आपका पास भी रहेंगे अगर तो चलेगा। और ध्यान रखिएगा नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग ऑन PC, वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज होना चाहिए, यानी आपको MS ऑफिस कम से कम आना चाहिए, जिसमें कि वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड वगैरह बताया जाता है। अगर बढ़िया है, अगर आप MS ऑफिस का बढ़िया नॉलेज रखते हो तो आप के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आप मेरे चैनल को हमेशा देखते रहिए, उस पर मैं MS वर्ड का पूरा क्लास ही लेने के चक्कर में हूँ। तो बहुत जल्द अभी कुछ टॉपिक्स वाइज मैंने डाला भी है, लेकिन उसको मैं पूरा कर दूंगा, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बने रहिएगा। और हो सकता है कि कुछ कंप्यूटर से प्रश्न भी आए, तो इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को हमेशा वॉच करते रहिएगा। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन अ पर्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, वो मैंने पहले भी बताया था। जिस जगह पे आप, जिस पर्टिकुलर जगह पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का लैंग्वेज आपको आना चाहिए। देखिए स्कीम ऑफ सिलेक्शन क्या है, मतलब बात अगर सिलेबस की बात करें हम लोग, इस पे हम चर्चा करते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी PT जो एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, MCQ होगा आपका ये। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ टेस्ट में सबसे पहला जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा की परीक्षा होगी। 30 प्रश्न आएंगे आपको, मैक्सिमम 30 मार्क्स के लिए, और 20 मिनट इस पे समय दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी अंकिकीय योग्यता के लिए, अंकगणितीय योग्यता का जो 35 प्रश्न होगा, 35 प्रश्न, उसमें भी 35 मार्क्स होगा और 20 मिनट का समय आपको इस पे दिया जाएगा। रीजनल एबिलिटी, ये रीजनिंग एबिलिटी तार्किक परीक्षा जो होगी वो 35 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। और 35 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी होगा, और 20 मिनट्स इसमें भी समय मिलेगा। यानी टोटल जो है 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आपको आएंगे, और उसका मैक्सिमम जो मार्क्स होगा, जितने प्रश्न है उतना ही मार्क्स है, यानी ईच क्वेश्चन हैव इक्वल 1 मार्क्स, ठीक है। तो 60 मिनट्स आपको टोटल समय मिलेगा 100 प्रश्न को करने के लिए, और उसी में आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद मेन एग्जामिनेशंस में जो है मल्टीपल चॉइस प्रश्न इसमें भी होगा, MCQ। इसमें भी पहला जो होगा टेस्ट ऑफ रीजनिंग का होगा, 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, इसमें 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। दूसरा जो है सिलेबस सब्जेक्ट, वो टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है, वो उसमें 40 नंबर का होगा और 40 मार्क्स होगा, 30 मिनट्स इसमें, 30 मिनट्स आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद होगा आपका टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद ये 40 मार्क्स, ये मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा, 40 प्रश्न होंगे, इसके लिए आपको 30 मिनट का समय लगेगा। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस, यानी ज़्यादातर चांसेज है कि आपको जो है अभी जो घटनाएं घट रही हैं, जो करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। GK नहीं पूछता है, ज़्यादातर करंट अफेयर्स पूछेगा, और विथ से रिलेटेड, फिनेंशियल से रिलेटेड भी प्रश्न आने के चांसेस बनते हैं। तो इसीलिए आप जो है करंट अफेयर्स पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये 40 प्रश्न आएंगे, 40 मार्क्स का, 25 मिनट का समय रहेगा आपको। उसके बाद देखिए टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, मैंने आपको बताया कि आपको जो कंप्यूटर का नॉलेज है उसका टेस्ट करने के लिए भी एक प्रश्न आएगा 40 मार्क्स का, ध्यान रखिएगा।
तो इसीलिए मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा, तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। ये 40 मार्क्स 40 मैक्सिमम मार्क्स का और 20 मिनट इसके लिए समय दिया जाएगा, यानी 200 प्रश्न आएंगे आपको 200 मार्क्स का, और 135 मिनट आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद जो है कैंडिडेट जो है प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी एलपीटी, तो जो प्रोविजनली सेलेक्ट हो जाएंगे, दोनों में जो सेलेक्ट हो जाएंगे तो उनको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जहां पे आप सेलेक्ट हो रहे हैं वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ठीक है। द एबव ऑनलाइन टेस्ट, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा जो अभी आपको मैंने बताया, तो अंग्रेजी को छोड़ के, अंग्रेजी का तो अंग्रेजी में ही होगा, अंग्रेजी को छोड़ करके इंग्लिश और हिंदी, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में बाइलिंगुअल आएंगे। ठीक है। जो भी प्रश्न होंगे तो वो इंग्लिश को छोड़ करके, लैंग्वेज को छोड़ करके बाइलिंगुअल होंगे, यानी दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। कैंडिडेट विल हैव टू पास इन ईच ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दोनों एग्जामिनेशन में आपको पास होना है। ए कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस ऑफ अपीयरिंग इन मेन एग्जामिनेशंस। ठीक है। प्रारंभिक एग्जामिनेशन और मुख्य एग्जामिनेशंस में दोनों में आपको जो है पास होना होगा, लेकिन मेंस में क्वालिफाई करने के लिए आपको पीटी में क्वालिफाई करना होगा। याद रखिएगा, देयर विल बी निगेटिव मार्क्स, निगेटिव मार्किंग भी है रॉन्ग आंसर के लिए, आपको 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। इसमें वैसा ही प्रश्न आप टच करेंगे जिसकी जानकारी आपको है। ठीक है। जैसे ही कॉल लेटर वगैरह आता है तो मैं उसका नॉलेज आपको जो है दे दूंगा, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और भी जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा, या इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी भी आपको देता रहूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।